आज मैं आपको मीरा पदावली का 31 पद कराने जा रही हूँ। हमारे 30 पद पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपको 31 पद कराने जा रही हूँ। देखो इसमें मीराबाई क्या कहती है। जोगी यारी पीतड़ी है दुखड़ारो मूल। मीराबाई क्या कहती है। जोगी यारी पीतड़ी है दुखड़ारो मूल। हे सखी, किससे कह रही है मीराबाई। सखी से कह रही है। और क्या कहती है। हे सखी, उस जोगिया से हुई प्रीति, अर्थात मैंने उस जोगी से जो प्रेम किया था वो ही क्या है, मेरे सारे दुखों का क्या है, मूल है। अर्थात वो ही मेरे सारे दुखों का क्या है, कारण है। उस निर्मोही से फिर देखो आगे क्या कहती है मीराबाई। हिलमिल बात बढ़ावत मीठी पीछे जावत भूल। उस निर्मोही से यदि मेरा प्रेम नहीं जुड़ता तो मुझे इतना दुख नहीं देखना पड़ता, क्योंकि वह छली उसने क्या किया। हिलमिल बात बनावट मीठी, पहले तो उसने क्या किया, घुल घुल कर मीठी बातें बनाता है। पीछे जावत भूल, और पीछे फिर क्या करता है वो जोगिया, उन्हें भूल जाता है। इसलिए मेरे दुखों का जो सारा कारण है वह क्या है, उस जोगिया से हुई प्रीति ही क्या है, मेरे दुखों का मूल कारण है। क्योंकि वह छली क्या करता है, पहले तो हिलमिल कर मुझसे क्या करता है, मीठी बातें बनाता है और फिर उन्हें भूल जाता है। तोड़त जेज करत नहीं सजनी, तोड़त जेज करत नहीं सजनी जैसे चमेली के फूल। और वह क्या कहती है मीराबाई आगे की, वह क्या करता है, तोड़त जेज मतलब जरा भी देर नहीं करता है। किसको तोड़ने में, मेरे मन को तोड़ने में। वह निठुर मेरे मन की प्रीति को तोड़ने में क्या नहीं करता, करत नहीं सजनी, बिल्कुल भी देर नहीं लगाता है। सजनी किसके लिए आया है, सखी के लिए आया है। वह क्या कहती है सखी से कि वह निठुर मुझसे नहीं तोड़ते हुए जरा भी देर नहीं लगाता है। और मुझे क्या प्रतीत होता है, जैसे चमेली के फूल, जैसे उसने चमेली का फूल ही तोड़ा हो। अर्थात जैसे चमेली के फूल को सहज ही नट से, नट क्या होती है, जिस पर चमेली का फूल लगा हुआ रहता है। नट क्या होती है, जैसे ये है हमारी, इस पर फूल लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएगी, नट कहलाएगी। तो जैसे नट से क्या होता है, चमेली का फूल तोड़ लिया जाता है, वैसे ही क्या है, उस निर्मोही ने मेरी प्रीति के कोमल कुसुम को तोड़ डाला। फिर मीराबाई देखो आगे क्या कहती है। मीरा कहे प्रभु तुम्हारे दरस बिन लगत हिबड़ा में सूल। फिर मीराबाई क्या कहती है, मीरा कहती है कि मीरा कहे प्रभु तुमरे दरस बिन लगत हिबड़ा में सूल। मीराबाई क्या कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दर्शन के बिना, मीरा कहे प्रभु तुम्हारे दर्श बिन, तुम्हारे दर्शनों के बिना लगत हिबड़ा में सूल। हिबड़ा किसके लिए आया है, हृदय में। मेरे हृदय में क्या लगते हैं, सूल से चुभते हैं। अर्थात तुम्हारे विरह की जो ये व्यथा है, ये क्या होती है, तुम्हारे विरह की जो व्यथा है, इससे मेरा मन कराहा सा उठता है। अब देखो आगे इसमें जो जोगियारी शब्द आया है, इसका क्या मतलब है। जोगिया का मतलब है प्रीति। जोगिया का क्या मतलब आया है इधर, जोगियारी मतलब जोगिया की, अर्थात निर्मोही प्रियतम कृष्ण के लिए क्या शब्द आया है, जोगियारी शब्द आया है। और पीतनी का क्या मतलब है, प्रेम। अर्थात इसमें क्या होता है, गहन आत्मीयता का स्वर होता है। और इधर जो जेज शब्द आया है, जेज का मतलब है देर। उसने जरा भी देर नहीं की, जिसे हम विलंब भी कहते हैं। और ये जो जेज शब्द है, ये कौन सा शब्द है, राजस्थानी शब्द है। ये हमारी 31 व्याख्या हो गई। अब हम 32 व्याख्या देखते हैं। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है। मीराबाई क्या कहती है, कोई दिन बाद करोगे रमता राम अतीत। मीराबाई क्या कहती है, हे रमते राम अतीत, हे रमते राम जोगी। रमता राम अतीत का क्या मतलब है, हे रमते राम जोगी। किसी ना किसी दिन, कोई दिन बाद करोगे, किसी ना किसी दिन तो तुम मुझे याद करोगे ही। अर्थात किसी ना किसी दिन तो क्या होगी, तुम्हें मेरी याद तो आएगी ही, तुम्हें मेरी स्मृति जरूर आएगी।
आएगी, अर्थात तुम्हें मेरी शुद्धि तो आएगी ही। आसन मान अडिग होए बैठा यही भजन की रीत। अभी तो तुम क्या कर रहे हो? योगासन मारकर ध्यान की मुद्रा में क्या हो? बैठे हुए हो, अचल हो और निष्पन्द हो। आसन मान अडिग होए बैठा मतलब एक आसन लगा लिया है आपने और उस पर तुम योगासन मारकर ध्यान की मुद्रा में क्या बैठ गए हो और एकदम अचल हो, निष्पन्द हो। मेरी तरफ तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरी ओर से तुम क्या हो? पूर्णतः विरक्त और निरपेक्ष हो गए हो। फिर मीराबाई क्या कहती है? यही भजन की रीत। भला क्या यही भजन प्रेम की रीति है? फिर देखो मीराबाई आगे क्या कहती है? मैं तो जानू संग चलेगा छाड़ी गयो अधबीच। मैं तो सोचती थी कि तुम मेरी प्रीति के मार्ग पर क्या करोगे? सदा मेरे साथ चलोगे। मैं तो जानू संग चलेगा, मैं तो यही सोचती रहती थी कि तुम प्रीति के मार्ग पर सदा मेरे साथ चलोगे, अर्थात अंत तक प्रेम का निर्वाह करोगे। परंतु तुम क्या कर गए? छाड़ी गए हो अधबीच। तुम तो मुझे क्या कर गए? बीच मार्ग में छोड़कर ही चले गए, क्योंकि ये क्या है? बीच मार्ग में छोड़कर चले गए, इसलिए ये उचित नहीं है। ये उचित ही है, क्योंकि क्यों उचित कह रही है मीराबाई? क्योंकि जो रमते राम जोगी होते हैं उनसे प्रीत कितने दिन निभ सकती है, अर्थात उनसे प्रीत नहीं निभ सकती। फिर देखो मीराबाई क्या कहती है? आस न दीजे जात न दीजे जोगी किसका मीत। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर चरण नागो नीत। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर चरणन नागो चीत। आत न दीसे जात न दीसे जोगी किसका मीत। तो मीराबाई देखो आगे क्यों क्या कहती है? ये जोगी देखो आत न दी से आने का इसका कुछ पता नहीं होता है जोगी का, और जात न दी से और जाने का भी कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि जो रमते जोगी होते हैं वो क्या प्रीत निभा सकते हैं? उनसे क्या निभाई गई प्रीत कितने दिन रह सकती है? अर्थात नहीं रह सकती। ये जो जोगी हैं कब आते हैं कब जाते हैं इनका कुछ पता नहीं चलता है। जोगी किसका मीत, भला ये अंत तक किसका साथ देगा? जोगी किसी का मीत हुआ है जिसके ना आने जाने का पता है ना रहने का ठोर ठिकाना है। ऐसा जोगी भला किसका मीत होगा? मीत का मतलब क्या आया है? प्रियतम होगा। ऐसे प्रियतम से प्रीति निभा की अपेक्षा करना क्या है? एक दुराशा है, दुराशा मात्र है। फिर मीरा क्या कहती है? मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु क्या है? गिरधर नागर है। चरणन नागो नीत। मैंने तो क्या है? आपके चरणों का ही ध्यान लगा लिया है, अर्थात मन से सदा मैं उसी का क्या करती रहती हूँ? ध्यान करती रहती हूँ। मीराबाई क्या कहती है? मैंने तो क्या किया है? प्रभु का ध्यान लगा लिया है और मैं मन से क्या करती रहती हूँ? उन्हीं का ध्यान करती रहती हूँ। अब देखो आगे हम देखते हैं कौन सा पद देखते हैं? 33 पद। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है? जावा दे जोगी किसका मीत। वो किससे कह रही है मीराबाई? अपनी सखी से कह रही है। और देखो क्या कह रही है अपनी सखी से? जावा दे हे सखी जाने दे जोगी भला किसी का मीत हुआ है, अर्थात ये जोगी किसी का मीत नहीं हुआ है। जावा दे जोगी किसका मीत। सदा उदासी रहे मोरी सजनी निपट अटपटी रीत। फिर देखो वो क्या कहती है कि जोगी किसी का मीत नहीं होता है, उससे प्रीति निर्वाह की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसे रोकना क्या है? सखी व्यर्थ है। फिर क्या कहती है? सदा उदासी रहे मोरी सजनी। मेरी उदासी क्यों रहती है? क्योंकि मैं जोगिया से क्या हो गई हूँ? अनुरक्त हो गई हूँ। परंतु यह तो मुझसे क्या रहता है? सदा उदासीन रहता है, विरक्त रहता है। निपट अटपटी रीत। वस्तुतः क्यों रहता है ये मुझसे उदासीन? क्योंकि इसकी जो रीति है वो क्या है? निपट अटपटी है, निरी उल्टी है। क्योंकि क्या है? बोलत बचन मधुर से मानू जोरत नाही प्रीत। इसकी रीति निपट क्या है? अटपटी है, उल्टी है, क्योंकि जो इससे क्या करता है? प्रेम करता है, उसी से क्या होता है? ये विमुख हो जाता है। फिर क्या कहती है मीराबाई? बोलत बचन मधुर से मानू। ये मुझसे तो बातें बड़ी मीठी करता था, परंतु क्या नहीं करता? ये जोरत नाही प्रीत
प्रीत मुझसे प्रीति नहीं जोड़ पाता है, मुझसे नेह नहीं निभा पाता है, ये बातें तो क्या करता है, बड़ी मीठी करता है। मैं जानूं या पार निभेगी, छाड़ी चले अधबीच। मैं तो क्या जानती थी, सोचती थी कि इस जोगी से मेरी प्रीत निभ जाएगी, परंतु यह तो क्या कर गया, मुझे अधबीच में ही छोड़कर चला गया। फिर देखो मीराबाई आगे क्या कहती है। मीरा के प्रभु श्याम मनोहर प्रेम प्यारा मीत। मीरा कहती है कि हे श्याम सुंदर, तुम तो मेरे क्या हो, मीरा के प्रभु श्याम मनोहर। मीरा के प्रभु कौन है, श्याम सुंदर है। प्रेम प्यारा मीत, और तुम ही मेरे क्या हो, प्रेम से प्यारे हो, प्राण प्यारे हो, और अर्थात मेरे तुम क्या हो, प्रियतम हो। अब इसमें देखो जावा दे आया है। जावा दे का मतलब क्या है, जाने दे। और उदासी का क्या मतलब है, वह मुझसे क्या है, उदासीन है, विरक्त है। अटपटी क्या है, उसकी मतलब विचित्र रीत है, अर्थात उसकी विपरीत रीत है। मानु का क्या मतलब आया है, मुझसे। मानु मुझसे क्या बोलता था, वो मधुर वचन बोलता था। मानु का क्या मतलब आया है, मुझसे। और श्याम मनोहर किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए आया है। अब हम अगला पद देखते हैं। देखो इसमें मीराबाई क्या कहती है। अगला पद है हमारा 34। देखो इसमें मीराबाई क्या कहती है। दूतारा जोगी एक रसु हसीबो, हे धूर्त योगी। दूतारा जोगी एक रसु हसीबो, हे धूर्त योगी। क्या कहती है मीराबाई, हे धूर्त योगी एक रसु हसीबो, एक बार तो मुझसे तू क्या कर, हंसकर बोल ले। दूतारा जोगी एक रसु हसीबो, एक बार तो तू मुझसे क्या कर ले, हंसकर बोल ले, अर्थात मुझसे प्रीति संभाषण कर ले। जगत बदत करी मन मोहन, कहाँ बजावत ढोल। फिर मीराबाई देखो आगे क्या कहती है। तुम्ही ने तो मुझे क्या कर दिया, जगत प्रसिद्ध कर दिया। जगत बदित करी मनमोहन, हे मनमोहन तुमने तो मुझे क्या कर दिया, जगत में प्रसिद्ध कर दिया। अर्थात मेरी प्रीति को तुम्हारे कारण ही क्या हो गई, जगत में क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई। कहाँ बजावट ढोल, अर्थात तुम्हारी प्रति मेरी प्रीति की बात क्या हो गई है, लोक में विख्यात हो गई है। और मैंने इसे किसकी चोट पर कहा है, कहा बजावत ढोल, मतलब डंके की चोट पर क्या किया है, स्वीकार किया है। अर्थात निशंक होकर मैंने तुम्हारे प्रति ढोल बजा बजा कर अपने अनुराग की क्या की है, घोषणा की है। इसे कहने में क्या किया है, मैंने कोई लोकलाज या अन्य किसी कारण से क्या है, मैं डरी नहीं हूँ। फिर देखो आगे मीराबाई क्या कहती है। अंक भभूति गले मृगछाला, मैंने क्या करी है, अपने अंगों पर क्या लगा रखा है, भस्म लगा। फिर देखो मीराबाई क्या कहती है कि मैं किसी से डरी नहीं हूँ। हे जोगी तू तो क्या करता है, अपने अंगों पर क्या लगाता है, भस्म लगाता है। अंग भभूति, भस्म कौन लगाएगा, जोगी लगाएगा। हे जोगी तू अपने अंगों पर क्या है, भस्म लगाए है। गले मृगछाला, और तूने गले में क्या पहन रखी है, मृगछाला शोभित है तेरे गले में। ये योगी वेश धारण कर, तू इस जन की मेरी हुंडिया तो खोल, तू जन गुड़िया खोल। और तू फिर क्या कहती है मीराबाई, तू इस जन की अर्थात मेरी गुंडिया तो खोल, अर्थात मेरे जो वियोग जन्य संशय का भाव है उसका तू क्या कर, निवारण कर। इस पर अपने निर्गुण प्रेम का तू मेरे ऊपर क्या कर, रहस्य प्रकट कर। फिर देखो आगे मीराबाई क्या कहती है। सदन सरोज बदन की शोभा, उभी जोए कपोल। फिर मीराबाई क्या कहती है कि तेरे क्या है हे जोगी, मैं तो तेरी इस किस पर मुग्ध हो गई थी, अनन्य रूप माधुरी पर मुग्ध हूँ। सदन सरोज बदन की शोभा, मैं तो इस तेरे बदन की शोभा और तेरे मुख पर क्या हो गई थी, मैं तो मोहित हो गई थी। अर्थात हे जोगी मैं तो तेरी अनन्य रूप माधुरी पर मुग्ध हूँ, इसलिए शोभा के सदन तेरे मुख कमल। सदन सरोज बदन की शोभा, बदन की शोभा, सदन सरोज, सदन क्या है, तेरा जो ये मुखमंडल है, शोभा की जो सदन मतलब तेरे मुखमंडल और कपोलों के सौंदर्य को मैं क्या करती थी, खड़ी खड़ी एकटक निहारा करती थी। उभी जो हूँ कपूल, और तेरे कपोलों को मैं क्या करती थी, खड़ी खड़ी क्या करती थी, एकटक निहारा करती थी। तेरे मुख व कपोलों की अपूर्ण सुषमा को मैं क्या करती थी, मुग्ध होकर देखा करती थी। शैली नाद भभूत न बटवो, अजू मुनि मुख
खोल। और शैली नाद का क्या मतलब आया है? मैं तो क्या करती थी, हे जोगी तू ऐसा निठुर है कि तू मुझसे क्या बनाकर बैठ गया है? योगी का वेश धारण करके बैठ गया है और तूने क्या कर लिया है? तेरे गले में जो ये शैली क्या होती है? एक तरह की योगियों की कंठी या माला होती है। और तेरे हाथ में क्या है? नाद क्या होता है? सिंगी का बाजा होता है। भभूत, और तूने अंगों पर क्या लगा रखा है? भस्म धारण कर रखा है ना बटवो। और तेरे कंधे पर क्या है? झोला धारण कर रखा है और तू मौन होकर बैठा है। अंजू मुनि मुख खोल, अब तो तू अपना कुछ मुख तो खोल, अर्थात तू मुझसे, जो तूने मुझसे प्रीति वचन बोलकर तू मुझे क्या कर, कृतार्थ कर, अर्थात मेरे ऊपर तू कृपा कर। फिर देखो मीराबाई आगे क्या कहती है, चढ़ती बैस नैन अंडियारे तू घरी घरी मत डोल, चढ़ती बैस नैन अंडियाले। अब क्या हो गया है? मेरे मन को ठेस क्यों पहुंच रही है? क्योंकि हे तरुण तपस्वी, क्या है, मैं तो यौवन की उम्र पर हूँ। चढ़ती बैस, मुझ पर कौन सी उम्र चढ़ रही है? यौवना अवस्था चढ़ रही है। यौवन की ऐसी अतुल संपदा पाकर तू ऐसा वैराग्य तूने कैसे धारण कर लिया? चढ़ती बैस, क्योंकि हे योगी तू क्या है, इस समय क्या है, तू यौवना अवस्था में है, तो रूप और यौवन की ऐसी अतुल संपदा पाकर असमय तूने यह कैसे वैराग्य धारण कर लिया है? नैन अंधियाले, और तेरे नैन कैसे हैं? फिर देखो मीराबाई क्या कहती है कि मतलब तेरे नैन कैसे हैं, मतलब तेरे अंदर क्या है? यौवन है, यौवन की अतुल असंपदा है, और तेरे नैन कैसे हैं? रीझने वाले हैं। और तेरे इन अतुल नैनों पर रीझ कर मैं क्या कौन ऐसा होगा जो अपना सर्वस्त्र बाण नहीं कर देगा? तू घरी घरी मत डोल, इसलिए तू क्या कर, घर घर मत डोल, क्योंकि तेरे अंदर क्या है? यौवना अवस्था है। और कौन ऐसा होगा जो तेरी इस अतुल रूप राशि पर रीझ कर अपना सर्वस्त्र बार नहीं कर देगा? तेरे नैन कैसे हैं? अंधियाले, मतलब सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। फिर देखो मीराबाई आगे क्या कहती है, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी। मीरा के प्रभु कौन है? अविनाशी कृष्ण है। चेरी बही बिनमोल, मैं तो आपकी इस अनुपम रूप माधुरी पर क्या हो गई हूँ? रीझ कर आपकी कैसी चेली हो गई हूँ? बिना मोल की क्या हो गई हूँ? चेरी हो गई हूँ, दासी हो गई हूँ, अर्थात आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गई हूँ। धूतारा क्या है? धूर्त के लिए आया है। ये जो धूतारा शब्द आया था, ये किसके लिए आया था? ये धूर्त के लिए आया था। और धूर्त क्या होता है? छली माना जाता है, और यह नाथ संप्रदाय का एक प्रचलित शब्द है। अब हम आगे की व्याख्या देखते हैं। देखो उसमें क्या बताया गया है। आगे हमारा पद आता है 35। अब देखो इसमें क्या है, रमैया मेरे तो ही सो लागी ने। मीराबाई क्या कहती है? रमैया किसके लिए संबोधित करती है? श्री कृष्ण के लिए करती है। और क्या कहती है? रमैया मेरे तो ही सो लागी ने, मेरी किससे नेह लग गई है? तुम्ही से नेह लग गई है, तुमसे ही मेरा प्रेम हो गया है। हे प्रियतम, अब तुम क्या करो? लगी प्रीत जिन तोड़े रे बाला, अधिको कीजे नेह। मेरा तो क्या हो गया? तुमसे नेह लग गया है, प्रेम लग गया है। लगी प्रीत, लग गई है प्रीत, जिन तोड़े रे बाला, अब तुम उसको तोड़ना मत। वो क्या कहती है? इस लगी हुई प्रीति को तोड़ो नहीं, बल्कि इसको क्या करो? अधिक कीजिए ने, इसको अधिक से अधिक क्या करो? प्रगाढ़ करो। मीराबाई क्या कहती है? इसको अधिक से अधिक तुम क्या करो? प्रगाढ़ करो। फिर देखो मीराबाई क्या कहती है, जो हूँ ऐसी जानती रे बाला, प्रीत किया दुख होए। यदि मैं ऐसा जानती कि प्रीत करने से क्या होता है? दुख होता है। मीराबाई क्या कहती है कि अगर मैं ऐसा जानती कि प्रेम करने से दुख होता है तो मैं क्या करती? नगर डोरो फेर तीरे, प्रीत करो मत कोई। मैं नगर में जाकर क्या करती? डिडोरा डोंडी पीट पीट कर यह घोषणा करती कि संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करे। यदि मैं ऐसा जानती कि प्रेम करने से क्या होता है? दुख होता है, तो मैं नगर में क्या करती? डोंडी पीट पीट कर घोषणा करती
कि संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करे, प्रीति के बंधन में ना फंसे वस्तुतः। फिर आगे देखो क्या कहती है, उदाहरण देकर कहती है, सिर न साजे आरी रे मूरस न कीजे मित। जिस प्रकार से क्या होता है, कैसे करके क्या कहती है मीराबाई कि किसी ने ठीक कहा है कि हमको क्या नहीं खानी चाहिए। सीर का मतलब आया है खीर, ताजे आरी रे जिस प्रकार से हमको फीकी खीर नहीं खानी चाहिए, मूरस ना कीजिए मीत, और मूर्ख को मित्र नहीं बनाना चाहिए, अर्थात मूर्ख से प्रीति नहीं जोड़नी चाहिए, क्योंकि उसका फल क्या होता है, अंत में दुखद होता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा के अनुसार वे क्या होता है, क्षण में रुष्ट हो जाता है और क्षण में क्या हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह का हमको क्या होता है अनुसार, वे क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट, क्षण में मित्र व क्षण में शत्रु का सा आचरण करता है। इसलिए हमको प्रीति कैसे करनी चाहिए, जो प्रेम करता है उसी से हमको क्या करनी चाहिए, प्रीति करनी चाहिए। उससे प्रीति नहीं करनी चाहिए जो कि प्रेम नहीं करता है, जो प्रेम करके तोड़ता है, जो निर्दय होता है, क्रूर होता है, हमको उससे प्रीति नहीं करनी चाहिए। फिर देखो आगे क्या कहती है, देखो, तिर ताता सिर शीत लारे सिण बैरी सिण मीत, प्रीत करे से बाबरारे करी तोड़े रे कूर। मीराबाई क्या कहती है, हमें मतलब प्रीत किससे करनी चाहिए, ऐसे से नहीं करनी। क्षण ताता जो क्षण भर में तो गर्म हो जाता है, क्षण भर में शीतल हो जाता है, अर्थात वो मैंने आपको सिद्धांत बताया था ना, मतलब क्षण भर में तो वो क्या हो जाता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा के अनुसार क्षण में तो वो रुष्ट हो जाता है और क्षण में मतलब वो तुष्ट हो जाता है। तो हमको ऐसे से क्या नहीं करनी चाहिए, प्रीत नहीं करनी चाहिए। सिण बैरी सिण मीत, अर्थात पल भर में तो वो शत्रु बन जाएगा, पल भर में वो क्या बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। प्रीत करी थे बाबड़ारे, ऐसे से प्रीत करना क्या है, बावड़े के समान होगा। करी तोड़े ते क्रूर, और उसको हम क्या कह सकते हैं, क्रूर कह सकते हैं, क्योंकि वो पल भर में तोड़ देता है। उसकी उपमा किससे दी गई है, क्रूर व्यक्ति से दी गई है। जिस प्रकार से वो प्रीत करके दूसरे को पागल बना देता है और क्षण भर में उस प्रीति को तोड़ देता है, अर्थात वो क्रूरता दिखलाता है। प्रीत निवारण, फिर देखो आगे मीराबाई क्या कहती है, प्रीत निवारण दल के शर्मण ते कोई बिरला सूर। प्रीत निभाने के लिए तो क्या होना चाहिए, प्रीति को निभाने वाला व्यक्ति क्या होता है, निश्चय ही सूरवीर व योद्धा कहा जाना चाहिए। प्रीति निवारण दल के शर्मण ते कोई बिरला सूर, प्रीति निभाने वाला क्या होना चाहिए, व्यक्ति निश्चय ही शूरवीर व योद्धा कहा जाना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, संसार में बिरला ही होता है। फिर क्या कहती है आगे, तुम गजगिरी को चूत रोरे हम बालू की बीत। फिर देखो मीराबाई क्या कहती है कि जो सूरवीर और योद्धा होता है वो ही सच्ची प्रीत निभा सकता है, ऐसा व्यक्ति संसार में बिरला होता है। हे प्रियतम, आप सबल हो, समर्थ हो, और मैं कौन हूँ, असहाय हूँ। आप यदि पक्के चूने के बने चबूतरे के समान सुदृढ़ हो तो मैं कौन हूँ, बालू की भीत हूँ, अर्थात बालू की भीत के समान क्या हूँ, मैं दुर्बल हूँ। अब तो माए कैसे बने रे पूर्व जन्म की प्रीत। फिर आगे मीराबाई क्या कहती है, फिर भला आपकी और मेरी कैसे निभ सकती है, क्योंकि आप तो चबूतरे के समान सुदृढ़ हो और मैं क्या हूँ, बालू की भीत के समान दुर्बल हूँ। फिर भला आपकी और मेरी कैसे निभ सकती है। अब तो माए कैसे बढ़े रे पूर्व जन्म की प्रीत, लेकिन मेरी तो आपसे क्या है, पूर्व जन्म की प्रीत है, क्योंकि मैं भले ही आप के अयोग्य हूँ, परंतु हे प्रियतम, पूर्व जन्म की अपनी प्रीति का स्मरण कर कर मुझसे क्या करो, तुम निर्वाह करो। क्योंकि फिर देखो आगे क्या कहती है, एक थाने रो पियारे एक आंबो एक बूल, बाको रन नीको लग रे बाकी लागे शूल। जिस प्रकार से एक ही स्थान पर हम क्या करते हैं, अपनी पूर्व जन्म की प्रीति को याद करवाती है मीराबाई की आपकी प्रीति तो क्या है, मेरे से पूर्व जन्म की है, अतः आप उस पूर्व जन्म की प्रीति को याद कर कर मुझसे क्या करो, स्नेह करो। फिर आगे क्या कहती है, जैसे एक थाली में यदि हम रोपें, एक ही जगह पर यदि हम आम और बबूल को लगाएं तो क्या होता है, एक थाने रो प्यारे एक आबो एक बूल, एक ही जगह पर हम एक ही स्थान पर यदि हम
हम आम और बबूल को लगाते हैं तो क्या होता है, आम का रस तो क्या लगता है हमको, नीको लगे रे, उसका रस तो हमको क्या लगता है, स्वाद लगता है, मधुर लगता है, बाकी लागे सूल। और जबकि बबूल के हमको क्या लगते हैं, सूल लगते हैं, अर्थात कांटे लगते हैं। जो डूंगर का बाहे लारे यो ओछा तड़ा सने। इसी प्रकार फिर आगे मीराबाई किसका उदाहरण देते हुए कहती है, उसी बाती मेरे मन को क्या है, प्रेम रस का आस्वादन हो चुका है। अब संसार की सभी वस्तुएं मुझे क्या लगती हैं, कंटक के समान क्या लगती हैं, अल्पकालिक लगती हैं। क्यों लगती हैं, अब संसार की सभी वस्तुएं मुझे क्या लगती हैं, कंटक के समान तुल्य प्रतीत होती है। हे प्रियतम, तुच्छ व्यक्तियों का स्नेह पर्वत पर क्या होता है। फिर देखो आगे क्या कहती है, जो डूंगर का बाहे लारे यो ओछा तड़ा सने। जिस प्रकार से हे प्रियतम किसका उदाहरण देती है कि जिस प्रकार से बरसाती नाले होते हैं वो क्या होते हैं, उनका बहाव होता है वो क्या होता है, अल्पकालिक होता है। जो तनिक सी वृष्टि होने पर क्या होते हैं, बहने तो लग जाते हैं परंतु उनका शीघ्र ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से तुच्छ व्यक्तियों का स्नेह पर्वत पर बरसाती नालों की भांति, जो डूंगर मतलब पर्वत पर वो किसकी भांति होता है, बरसाती नालों की भांति होता है, जो कि पल भर में बहकर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तनिक सी वृष्टि होते हैं तो वो बहने लग जाते हैं और शीघ्र उनका अंत हो जाता है। तो उसके बाद फिर देखो मीराबाई क्या कहती है, बहता बहेजी उतावला रे ये तो लटक बतावे छे, आयो सावड़ भाद बारे बोलन लागा मोर। बहता बहेजी उतावला रे ये तो लटक बतावे छे। फिर किसका उदाहरण देते हुए कहती है कि दुर्जनों की प्रीति भी ऐसी ही क्षण स्थायी होती है, अतः तुम क्या करो हे प्रियतम, उन तुच्छ जनों की प्रीति रीति का अनुसरण ना करो। क्या कहती है, बहता भेजी उतावला रे ये तो लटक बतावे छे। ये क्या करते हैं, बहने के साथ क्या हो जाते हैं, उतावले में तो बह जाते हैं लेकिन बाद में इनका क्या होता है, परिणाम बेकार होता है। तो तुम क्या करो हे प्रियतम, तुम क्या करो, उसकी प्रीति रीति का अनुसरण ना करो। फिर आगे मीराबाई क्या कहती है, आयो सावन भाद बारे हे प्रियतम। अब किसका महीना आ गया है, सावन भादों का महीना आ गया है और अब क्या करने लगे हैं, बोलन लागा मोर, मोर बोलने लगे हैं। मीरा को हरिजन मिलिया रे ले गया पवन झकोर। अब तो क्या होने लगे हैं, मोर बोलने लगे हैं। इस पावस ऋतु के आगमन के फलस्वरूप क्या कहती है, मेरी इस कंठ ध्वनि को सुनकर मेरी विरह व्यथा क्या हो रही है, उद्दीप्त हो रही है, असह्य हो रही है, प्रतिपल तुम्हारी स्मृति सता रही है। तो मीरा कहती है, इस विरह दशा में मुझे हे भगवान अब तो तुम मिल जाओ। मीरा को हरिजन मिलिया रे, इस विरह व्यथा में हे भगवान अब तो मुझे तुम मिल जाओ। ले गया पवन झकोर, जिससे मैं क्या करूं, इस हरि व्यक्ति के प्रभाव में वैसे बह जाऊं जैसे पवन के प्रभाव में क्या है, हम बहते हुए चले जाते हैं। उसी प्रकार से मैं क्या करूं, इस आपकी प्रेम रूपी भक्ति में पवन के समान बहती हुई चली जाऊं। तो आज हमने मीराबाई के कितने पद पूरे कर लिए, आज हमने कर लिए हैं 35 पद। और रमैया किससे बना हुआ शब्द था, राम से बना हुआ शब्द था। रमैया मेरी तो ही सो लागी नेह। रमैया किससे बना हुआ शब्द है, राम से बना शब्द है, जो निर्गुण संत कवियों द्वारा प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ पर यह शब्द किसका प्रतीक है, कृष्ण के लिए प्रतीक बनकर आया है। और जो बाला शब्द आया है इसका क्या मतलब है, प्रियतम मतलब है। बाला किसके लिए आया है, प्रियतम के लिए आया है। तो आज हमने कितने पद पूरे कर लिए, 35 पद पूरे कर लिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगले पदों की वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।